हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद के। आज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर का क्या सीन है यहाँ पे। जब भी हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वहाँ पे ज़रूरी है कि दो मैट्रिक्स जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम हो? तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि उनका ऑर्डर जो हो वो सेम हो, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर हमेशा उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर कैसा भी हो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं भी सेम ऑर्डर का सिखा रहा हूँ, सेम ऑर्डर के बाद डिफरेंट ऑर्डर का ही बताऊंगा। ठीक है, तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। क्या कह रहा है, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, हमें क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। ए बी निकालने का तरीका ये आता है हमारे पास कि हम ए बी निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे। देखिए अब हमारे पास ये आता है, हम क्या करेंगे, पहली पूरी रो को पहले कॉलम के साथ पहले एलिमेंट को निकालने के लिए, ठीक है, और फिर पहली रो को ही दूसरे कॉलम के साथ दूसरे एलिमेंट को निकालने के लिए। देखिए करते हैं, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -4 -8, है ना। पहली रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट आ गया मल्टीप्लाई के बाद का। पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, दूसरा आ जाएगा 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 1 +2, 2 आ गए। इस तरीके से हम नीचे वाले के साथ करेंगे, इसको इसके साथ, यानी 3 इंटू 6 आ गया, -6 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24। ठीक है, फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 6 1 जा 6, लेकिन माइनस का आएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 2 -8 -6 -3 + 2 -1 24 और 6 30, -9 और -6 कितना हो गया, -15। खत्म। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मल्टीप्लाई थी, सिंपल सी। ठीक है, अब आइए करते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर की मल्टीप्लाई। ठीक है, वो कैसे होएगी उसको करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक में से ही, अपनी एनसीईआरटी में से ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर का मल्टीप्लाई करने के लिए। चलिए मिल गया है। एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, वो क्या है, 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। एक बी मैट्रिक्स है, क्या है, 0 1 1 1 0 2 1 2 0। हमें कह रहा है क्वेश्चन के अंदर ए बी फाइंड कीजिए, तो ए बी निकालते हैं। ये आ गया हमारे पे ए और बी। क्या करेंगे भाई, पहली रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट आ जाएगा, पहली रो दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, पहली ही रो तीसरा कॉलम थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड को थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, अगेन मैं यही बात कहूँगा, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो इस चैप्टर की बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, 0 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 7 इंटू 1 7। ठीक है, ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया, यानी 0 इंटू 0 6 इंटू 1 7 इंटू 1। अब करेंगे पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहली रो दूसरा कॉलम, यानी 0 इंटू 1 कितना आएगा, 0, 6 इंटू 0 प्लस 0, 7 इंटू 2 प्लस 14। ठीक है, अब थर्ड कॉलम के साथ करते हैं। ठीक है, 0 इंटू 1 0, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 0 0। ठीक है, अब वही
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 1, ठीक है। अब अगले से करते हैं, -6 इंटू 1 -6, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16, ठीक है। अब इसको करते हैं, थर्ड वाले को लेते हैं, 6 -6 इंटू 1 -6, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 0 0, ठीक है, समझ गए होंगे। आखिरी पे आते हैं, यहाँ पे क्या है 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 0, -8 इंटू 1 -8, 0 इंटू 1 0, 7 इंटू 1 7, -8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, ठीक है, समझ गए होंगे। अब थर्ड वाले कॉलम से करते हैं, 7 इंटू 1 7, -8 इंटू 2 -16, 0 इंटू 0 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 7 और 6 13, 14, 12, 8 16, 16 में से 6 गए 10, -6 -8 7, 6 और 7 कितना हो गए 13 हो गया, ठीक है। ये था हमारे पास कि हम कैसे किसी 3 into 3 ऑर्डर के मल्टीप्लाई को मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।